एक भक्त ने बड़े बाबा साहब से प्रार्थना की कि ऐ समर्थ सरकार, अगर मैं अपने शरीर को त्यागूं तो कोटवा धाम के किनारे ही मेरा जन्म हो, कि प्राण पखेरु उड़े अपने पुनि जाए जनु कोटवा के किनारे। और जन्म मिले पशु या खग का, पर जाए बसु अपने गुरुद्वारे। और भोजन वारे मिले न मिले, बस प्राण मेरे सतनाम सहारे। और धाम धरा अति पावन है, रज नित्य मिले असभाव हमारे। काहे प्रभु, अगर मुझे पशु या पक्षी का जन्म मिले तो मैं अपने गुरुद्वारे के पास में बसूं, भोजन और जल मिले ना मिले, लेकिन प्राण मेरे जो है वो सतनाम के सहारे रहें। और साहब, आपकी धरा इतनी पवित्र है कि उसकी रज नित्य मुझे मिलती रहे, ऐसा हमारे मन में भाव है। कि धाम का नाम सुना जब ते, तब ते मन मोर चकोर सलागा। और सत पंथ चलूं तब संत मिले, पहिराए दिए हमारे कर धागा। सतनाम जपूं रस पान करूं, और भक्ति का भाव मोरे मन जागा। और यस गान करूं गुरु ज्ञान धरूं, यस गान करूं गुरु ध्यान धरूं। जग जीवन साहब से बर मांगा। ए समर्थ सरकार, आपके धाम का नाम जब से मैंने सुना है, तब से मेरा मन चकोर पक्षी सा लगा हुआ है कि मुझे सतपंथ मिल जाएं और संत मिल जाएं, वो हमारे हाथों में धागा बांध दें और सत्यनाम का मैं जप करूं। यही भक्ति का भाव मेरे मन में जगा हुआ है। यशगान करूं और गुरु का ध्यान धरूं। जगजीवन साहब से वो भक्त जो है यही वरदान मांगता है। और जिस प्रकार से श्री राम जी के हनुमान जी भक्त थे, सेवक थे, उसी प्रकार से हमारे दूलन दास साहब बड़े बाबा के बड़े चहेते थे। कि दूलन दास चले धर्मी, लखी नैनन नीर बहावन लागे। और साथ रहे जब साहब के, कर जोरी सुजान बुलावन लागे। धाम धरा अति पावन है, मिली शब्द सुधा बर सावन लागे। मिली शब्द सुधा बर सावन लागे। और संग राहो जग जीवन के, सब साधु उन्हें समझावन लागे। एक बार दूलन दास साहब धर्मे में चले गए और बहुत दिन तक कोटवा धाम को नहीं आए, तो साहब से सब लोग कहने लगे, ये समर्थ सरकार, आज बहुत दिन हो गए, दूलन साहब नहीं आए, ना कोई चिट्ठी या संदेश ही दिया। तो साहब ने एक पत्र में लिखा कि दूलन पाती ना दियो, गए बहुत दिन बीते। अहम जानी तुम रावरे, मुँह देखे की प्रीति। दूलन दास साहब कहने लगे, अरे समर्थ सरकार, वहां से उन्होंने पत्र लिख करके भेजा और कहा, ए साहब कि पाती वाको दीजिए जाके पिया विदेश। और तन में मन में नयन में वाको कौन संदेश। बोले जगजीवन साहब की।
बोलो कोटवा धाम की। जय हो। आप लोगों ने कल सुना कि हमारे समर्थ सरकार का जो है वो जन्म हो चुका है और आज हमारे साहब जग जीवन जगन्नाथ कीरत सिंधु समान तिन और कलम कहा वही हाथ यसु रचना गुणगान करे। आज हमारे साहब 30 दिन के हो गए, यानी 1 महीने के हमारे समर्थ सरकार हो गए हैं कि साहेब भाई 30 दिन के रे सोए रहे पलंग पर नीरे। साहब 1 महीने के हो गए हैं। मैया कमला क्या करती हैं कि साहब को पलके पर सुला देती हैं और साहब ने सोचा कि अब हम जब संसार में आए ही हैं तो हमको लीला करनी चाहिए। कोठरी के बाहर माता चली गई और साहब ने अपनी लीला क्या की, माता जी की अपनी परीक्षा लेने के लिए अपनी श्वास को रोक दिया और प्राण जो है वायु में चढ़ा दिया और उनका शरीर जो है वो मृतक हो गया। प्रभु ब्रह्मांड भ्रमण करी आयऊ यह रहस्य सब जान न पायो। सरकार ने 21 ब्रह्मांड के दर्शन किया, लेकिन ये रहस्य किसी को मालूम नहीं हुआ। तब तक कि मैया जब पलके के पास आती है तो क्या देखती है कि प्राण विहीन पुत्र जब देखा रुदन करहि तब मातु बिसेखा। कि मेरा पुत्र प्राण विहीन हो गया है। मैया रोने लगी, मातु बिकल होए रोवन लागी तात रही हम बहुत अभागी। कहने लगी, ए तात मैं बड़ी अभागन हूं, क्योंकि पुत्र शोक के बराबर कोई शोक नहीं होता है। सारे गांव में हाहाकार हो गया और मैया बहुत विकल है। अपने जब पुत्र को प्राण विहीन देखा तो साहब ने सोचा कि मेरी मैया बहुत परेशान है, तो अपने प्राणों को ब्रह्मांड से नीचे उतारा और मैया की तरफ देख करके हंसने लगे। मधुर मधुर बालक मुस्काही मैया तरफ देख सको चाही।
रे